Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, बट वी विल टेक इट विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स एंड ओरेकल कार्ड्स एंड पर्सनल मैसेजेस एंड क्यूज। सो ऑब्वियसली ये प्रेडिक्शन से आपको प्रिटी क्लियर हो जाएगा कि इनकी सोच या भावनाएं किस कदर है आपके लिए। क्या वो सही में सही इंटेंशन से सोच रहे हैं? क्या आप गलत जा रहे हो? क्या वो गलत जा रहे हैं? क्या है बेसिकली व्हाट इज द सिचुएशन ऑल अबाउट, माजरा क्या है? सो हम देख लेते हैं। टाइमलेस कलेक्टिव एंड इट इज अ जनरल प्रेडिक्शन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। सो यूनिवर्स पेड गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी जिंदगी में उनके पर्सन जो है उनके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी भावनाएं हैं। यूनिवर्स पेड गाइड्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी जिंदगी में उनके पार्टनर जो है क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं एंड डेफिनेटली आगे भी क्या होगा। आप अपने पार्टनर के बारे में पूरी तरह से फोकस रखें। वाओ, वी डू हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स। सेकेंड, वी डू हैव द 10 ऑफ एथम्स। यहाँ पे है द लॉर्ड ऑफ शेडोज। वी डू हैव द 7 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स। वी डू हैव द अर्थ मदर। ओके, हम हर एक कार्ड को वेरीफाई करेंगे, सिचुएशन से टैली हो जाएगा तब आपको पता चलेगा। मैं कुछ हिंट्स भी दूंगी ताकि आपको पता चले कि आप ही की रीडिंग है। ओके, वी डू हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, I hope you can see these cards. Yes, why not? बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द विच। ठीक है, कुछ और कार्ड्स हम लेंगे फॉर सर्टेन रीजंस। वर्ल्ड ट्री यहाँ पे है, जेमिनी मिथुन राशि यहाँ पे है, एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा है, यहाँ पे कुंभ मिथुन तुला राशि है, एरीज एंड स्कॉर्पियो मेष और वृश्चिक राशि है, एरीज लियो सजिटेरियस है, मेष सिंह धनु राशि है। वी डू हैव कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। वी डू हैव लिब्रा अगेन एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। 2002 2020 10 10 3 7 13 10 इज वेरी इंपॉर्टेंट। शायद अक्टूबर महीने में आप दोनों की मुलाकात हुई थी, या हो सकता है आप दोनों की एज गैप 10 मंथ्स है। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि आपका 10 महीने से ही कुछ नाजुक हालत चल रहे हैं, इस तरह से। अच्छा, आपके पर्सन की मैं कुछ ऐसा बता देती हूँ ताकि आपको भी प्रिटी क्लियर हो जाए और आपको अच्छा भी लगे कि ठीक है, रिलेट कर रहा है। आपके पर्सन बेसिकली उनका जो शौक है बेसिकली वो ऐसा नहीं है कि वो सिटी में रहते हैं फिर उनको वो सिटी लाइफस्टाइल इनको काफ़ी पसंद है, बट दे ऑल्सो लव रूरल लाइफस्टाइल। गांव के जो जीवन शैली है उनको भी वो पसंद करते हैं। ये इंसान कोई ऐसे जगह से भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया को कंसिडर करें तो बहुत कोल्ड रीजन, फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश, या हो सकता है उत्तराखंड हो, कश्मीर हो, कुछ ऐसे जगह से भी हो सकता है। या अगर हम फॉरेन कंट्रीज को देखें, कैन बी फ्रॉम कनाडा स्पेसिफिकली, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, न्यूजीलैंड, इस सारे कंट्रीज से हो सकते हैं। या यूरोपियन कंट्रीज में मुझे दिख रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। इट कैन बी जर्मनी और इट कैन बी लाइक फ्रॉम पेरिस ऑल्सो, इट इज लाइक दैट। नाउ वो कुछ कोल्ड कंट्रीज में रहते हैं, वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा, आपके पर्सन को अगर फीमेल है तो इनके फूलों की काफ़ी शौक है, फूलों की गुलदस्ता इनको बहुत पसंद है। नाउ लेट मी सी, ये इंसान क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हो। ये इंसान चाहते हैं, इन्होंने क्या किया था,
आपकी ज़िंदगी में जब ये आए तब आपके लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशन चल रहा था, ऐसा लम्हे चल रहे थे जहाँ पे हो सकता है कि यू आर पासिंग थ्रू अ पीरियड ऑफ डिप्रेशन, एंग्जाइटी, अलोन यू आर, ठीक है, बहुत आप एंग्जाइटी का शिकार हुए, क्लिनिकल डिसऑर्डर मतलब मेंटल डिसऑर्डर आपका था, आप टूट चुके थे, किसी के साथ आपका सेपरेशन या ब्रेकअप हो गया था, लॉस ऑफ रिलेशनशिप हुआ था या लॉस ऑफ जॉब हुआ था, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आपका चल रहा था जिसके लिए, ठीक है, आपके फैमिली वाले भी आपको काफ़ी कोस रहे थे, ब्लेम दे रहे थे, काफ़ी अपोज कर रहे थे, चैलेंज दे रहे थे आपको, लेकिन आपके अंदर जो ममता की एक मूर्त है, आप एक यू आर द एपिटोम ऑफ लव, नॉट ओनली ब्यूटी। ये आपके पर्सन को बहुत अच्छा लगा एंड डेफिनेटली ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आके जैसे सब कुछ बदल दिए, जैसे आपको लगा कि इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, ठीक है, इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ। आपको लगा कि शुरुआत है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है यू आर नॉट ओनली ब्यूटिफुल फ्रॉम इनसाइड बट ब्यूटिफुल फ्रॉम आउटसाइड। बाहर से भी आप एलिगेंट है, बाहर से भी खूबसूरत है, बाहर से भी चुलबुले है, अंदर से भी आपके अंदर जो है उसमें भी माया और ममता भरा हुआ है। आप किसी को भूखा नहीं देख सकते, उनको ऐसा लगता है आपको मतलब बहुत ज़्यादा मानते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, आपके साथ फैमिली रिलेशनशिप ये चाहते हैं 100%, देयर इज़ नो अदर देन दैट। एंड वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं ताकि ये चीज़ घटित हो जाए। इवन ये किसी एस्ट्रोलॉजर या टैरो रीडर या कोई साइकिक या हीलर या एनीवन, मे बी tantrics, they have gone to find out how this relationship could work out। अगर ये आपके साथ अभी कांटेक्ट या नो रिलेशनशिप में है, इनका प्राइमरी रीजन कुछ इस तरह से हो सकता है, मे बी दिस गाय और दिस वुमन हैड ऑलरेडी बिन मैरिड विद समवन और वहां से उनको डिवोर्स या सेपरेशन लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के बच्चे भी हो सकते हैं या आपके बच्चे हैं, बट नॉट फॉर ऑल, इट्स अराउंड 1 to 2%। बाकी अगर आप इनके साथ ऑलरेडी शादीशुदा हो तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है उनको ऐसा लगता है कि अगर आप करेंटली प्रेग्नेंट है, अगर आप करेंटली, ठीक है, फॉर फीमेल यू आर प्रेग्नेंट राइट नाउ, सो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप होते हुए भी इतना कॉम्प्लिकेशंस होते हुए भी, हेल्थ में इतना कॉम्प्लिकेशंस है होते हुए भी आप कैसे काम कर लेते हो, पूरा घर को कैसे संभाल लेते हो, पूरा घर को कैसे समेट लेते हो। आपके मन में ये चलता है कि हमेशा ये क्या बिजनेस करते रहते या जॉब करते रहते, करियर करते रहते हैं। अरे कभी तो ये मुझे समय दे ज़्यादा, अरे पैसा तो वो आता रहेगा, अगर इनकी योग्यता है तो वो आता रहेगा। सो वाई दिस पर्सन इज नॉट गिविंग मी टाइम, यू वांट मोर टाइम फ्रॉम दिस पर्सन। स्पेसिफिकली आपको ज़्यादा समय चाहिए उनके साथ बिताना है, बिकॉज आपको लगता है दुनिया में इनको छोड़कर आपको कोई प्यार कर ही नहीं सकते। ऐसा आपको लगता है कि दिस पर्सन यू नीड द मोस्ट इन योर लाइफ, और किसी को नहीं चाहिए। चाहे जितना भी आप गुस्सा करो ना, आपको घूम फिर के वही पर्सन आ जाता है आपके माइंड पे, है ना। चाहे आप कोई न्यू रिलेशनशिप में हो, ऑलरेडी आपकी शादी हो गई है, फिर भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, फिर भी आपके मन में ना कुछ क्रेविंग्स आ जाता है। जैसे कभी कभी चॉकलेट्स के लिए ना क्रेविंग हो जाता है, पिज़्ज़ा के लिए क्रेविंग हो जाता है, कभी कभी हमको वो खाना खाने का मन करता है जो इस वक्त हम घर में शायद बना नहीं पा रहे या हो नहीं पा रहा है अरेंजमेंट। सो बेसिकली जब ये नहीं होते तो और भी क्रेविंग होता है आपको, और इनका एक फ़ोन कॉल आपको आपका दिल को जैसे ना वो बारिश की तरह पूरी तरह से तृप्त कर देता है। इनका भी सेम माजरा है यहाँ पे। ये इंसान के लाइफ में ऐसा कुछ है जो बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ है कुछ समय पहले, और इनको वो चीज़ एंड करना पड़ा या इनको वो चीज़ ख़त्म करना पड़ा, बिकॉज इट वॉज सो मच यू कैन से दैट टॉर्मेंटिंग फॉर देम। बहुत ज़्यादा टॉर्चर्ड हो रहे थे आपके पर्सन किसी से, या तो इनके फैमिली वाले काफ़ी ज़्यादा मेंटली हैरेस कर रहे थे, या उनके कोई
एक्स पार्टनर ऐसा कर रहे थे, बट जो भी हुआ ना उन्होंने उनको निपट लिया। सो दे आर ट्राइंग टू रीच आउट टू यू। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमेशा दिल का जो है ना वो हमारे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ रहता है। दिल का जो एक एनर्जी होता है, सॉरी, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, एंड दिस कनेक्शन इज ऑफ द डिवाइन कनेक्शन, क्योंकि अल्टीमेटली तो हम लोग सब लोग सोल्स है, राइट? वही हम जीवात्मा है और परमात्मा से कनेक्ट होने का एक ही जरिया है, वो है हार्ट, दैट इज दिल। सो दिल से दिल तक का कनेक्शन जब बनता है, जब वहाँ पे माइंड या ब्रेन का कोई फंक्शन नहीं है, तो वो डिवाइन यू कैन से लव कहलाता है। सो मुझे यहाँ पे एक डिवाइन लव दिखाई दे रहा है। सिर्फ आपके पर्सन के अंदर आपको लगता है एक ही कमी है कि हमेशा ये काफ़ी मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं, और जब ये मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं जैसे सब कुछ भूल जाते हैं। आपके पर्सन को चाहिए पूरी तरह से बिजनेस को अपना फैलाना, नाम दौलत शोहरत अपने मुट्ठी में कर लेना। ये चीज़ से आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होता है। ये इंसान जो है बहुत कॉम्पिटिटिव भी है, मतलब किसी को आगे बढ़ने नहीं देंगे, मैं ही राज करूँगा, मैं ही राज करूँगी, उसी तरह से इनका ख्यालात है। बिजनेस स्ट्रेटेजीज काफ़ी अच्छे से जानते हैं, डिप्लोमेटिक है, ठीक है। और डिप्लोमेटिक ही सिर्फ नहीं है, इवन कहीं पे भी जाते हैं वो पॉलिटिकल माइंड लगा देते हैं, ठीक है, टू विन एवरीथिंग। ये इंसान किसी भी तरह से कोई भी तर्क अगर आप उनके साथ करें तो जीतने का चांस आपका मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि ये इंसान के पास सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स तो काफ़ी होंगे। अगर बाई चांस आपने कह दिया कि आप मुझे टाइम ही नहीं दे रहे हो, तो इंसान कहेंगे क्या मुझे प्रमाण करने की ज़रूरत है बार बार कि मैं आपको प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ? वाई डू यू नीड सर्टेन प्रूफ? क्यों आपको प्रूफ चाहिए? मैं तो आपको प्यार करता हूँ या करती हूँ, वो तो एज सिंपल एज दैट। तो आपको क्या मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है, इसलिए आप बार बार दोहराते रहते हो दैट डू यू लव मी, डू यू लव मी, वाई डू यू से लाइक दैट? अगर आप बोलते हो कि सॉरी देन दे से इट्स ओके, बट आपको फिर वो स्टेटमेंट तो मुझे बोलना नहीं चाहिए था। ये सब कुछ चीज़ें मतलब उनके साथ कोई लड़ नहीं सकता। लड़ सकते, जीत सकते वही इंसान जो इनकी कमज़ोरी जानते हैं, बट मुझे लग रहा है आपको उनकी कमज़ोरी नहीं पता, बट आपकी कमज़ोरी जो है उनको पता है, आपकी वीकनेस जो है उनको पता है। नाउ फाइनली ये इंसान चाहते हैं टू मैनिफेस्ट द रिलेशनशिप इन अ वेरी पॉजिटिव वे, बट लेट मी सी विद द क्लैरिफिकेशन कार्ड्स। अभी यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, सारी चीज़ क्यों है मैं आपको बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ व्हाई दिस इज द एस ऑफ पेंटिकल्स। देखो 9 ऑफ कॉइन्स, ठीक है, ये इंसान, और यहाँ पे भी देखो जिस तरह से फसल, ठीक है, एक किसान के लिए बहुत महत्व रखता है, उसी तरह ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टीज़ एक आम इंसान के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, राइट? वही है स्टेबिलिटी। जैसा मैंने आपको कहा था आपके पर्सन काफ़ी मटेरियलिस्टिक है, इनके झोली में प्यार से ज़्यादा अगर पैसा गिरे तो डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है, बट इसी में ये इंसान आपको ये कहना चाहता है कि ये स्ट्रॉन्ग और सॉलिड रिलेशनशिप बनेगा। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ये इंसान आपको ऐसा कहना भी चाहते हैं सिर्फ प्यार से ही नहीं होगा, प्यार से ही पेट नहीं भरता है। वी कैन लीव अ वेरी गुड लाइफ, वी कैन लीव अ लाइफ ऑफ लैविश लाइफस्टाइल इफ आई अर्न मोर। अगर हम लोग पैसा कमा लेते हैं ज़्यादा तो हम लोग और भी सुखी रहेंगे। इनका हिसाब से उसी तरह से है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे ये मैच कर गया। ये इंसान इट्स लाइक अ विश फुलफिलमेंट, ठीक है। और अगर आप इनके साथ देते हो तो इट्स गुड, बट ये इंसान मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर काफ़ी उनका आकर्षण है, बट उसके अलावा भी मैं देख पा रही हूँ दैट दे वांट टू एस्टेब्लिश अ सॉलिड कनेक्शन विथ यू। सो यहाँ पे 10 ऑफ एथम्स दैट इज 10 ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पे क्यों है? देखो, जब किसी के पास कुछ एंड हो जाता है तब किसी के पास शुरुआत करने भी होते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि उन्होंने कुछ लाइफ में कुछ एंड कर दिया भी है, और आप भी जब मिले थे तब आपने भी सब कुछ छोड़ छाड़ दिया था,
पास्ट को पीछे रख के उन्हीं के तरफ आप आगे बढ़े। दिस इज लाइक द फ्रीडम, जहाँ पे आपकी ये जो सिंबल है ये एक पार्सियन लैंग्वेज पे बोला जाता है फ्रवासी। फ्रवासी, इट्स नॉट प्रवासी, इट्स फ्रवासी। सो फ्रवासी मीन्स फ्रीडम, फ्रवासी मीन्स इंडिपेंडेंस विद द विंग्स एंड विद द हार्ट। सो बेसिकली ये इंसान और आप दोनों ही तलाश कर रहे थे ऐसे रिलेशनशिप का जहाँ पे आप दोनों बिल्कुल टॉर्चर्ड ना हो, फ्री हो आप लोग, ठीक है, पर्सनल स्पेस एक दूसरे को दो। मतलब दोनों के लाइफ में कुछ एंडिंग्स के बाद आप लोग मिले थे, और ये पर्सन अगर आप दोनों का लाइफ में अभी कुछ एंडिंग्स हुआ है या ब्रेकअप या ब्रोकन रिलेशनशिप से आप सफर कर रहे हैं, सो दे वांट द न्यू लाइट टू बी देयर। यहाँ पे द डेथ कार्ड क्यों है? वाई द डेथ कार्ड? सो वाई दिस डेथ कार्ड इज देयर? दरविश, यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा कि उनके जीवन में कुछ खत्म हुआ, आपके जीवन में भी कुछ खत्म हुआ, तो ये इंसान एक हर्मिट के तरह पेश आ रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये इंसान अपनी जिंदगी को कुछ लोगों के लिए जैसे सरेंडर कर दिया है कि परवरदिगार को कि आपका जो भी रजामंदी हो वो होगा। लेकिन ये इंसान ट्रिमेंडसली, अगेन यू कैन सी द डार्कनेस एंड द लाइट, सो दे आर आस्किंग फॉर द लाइट, ठीक है, ओके। वाई दिस 7 ऑफ वैंड्स? ये लाइट सिर्फ आप ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि सबका इरादा आपके जैसा अच्छे नहीं है। सो 7 ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों है? देखो, डॉटर ऑफ स्टाफ काफी जिद पकड़ लिए है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, यहाँ पे भी जिद पकड़ लिया है भाई, मान के ही, मना के ही रहूंगी, मना के ही रहूंगा, जाके ही रहूंगा, जाके ही रहूंगी। बोल्ड डिसीजन, एंथुसियाज्म, होप आपके ऊपर है, उम्मीद पर टिके हुए है ये रिश्ता। सो व्हाई दिस क्वीन ऑफ कप्स? व्हाई दिस क्वीन ऑफ कप्स? 2 ऑफ कप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। आज तो पूरी तरह से मैच हो रहा है। आपके जैसा हमसफर कहाँ? कहीं नहीं है। ओके, व्हाई दिस अर्थ मदर और द एम्प्रेस कार्ड? आप काफी ज्यादा क्यूट हो, बबली हो आप लोग। आप सिंपल ड्रेस भी पहनेंगे ना तो बेहद खूबसूरत लगेंगे, ये वो उनको कहना है। सन ऑफ स्टाफ, देखो ये वो चाहते हैं, ये जो कैंडल है ये बुझने से पहले, सब कुछ खत्म होने से पहले ये इंसान बहुत ही सीरियस स्टेप लेना चाहते हैं। दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू, दे आर सो एक्साइटेड, ठीक है। एडवेंचरस मूड में जब एक्साइटिंग और थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है उसी तरह से मुझे दिख रहा है। दे आर अट्रैक्टेड, जैसा आग वैसा पानी, उस तरह से दिख रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ स्टाफ। मैंने आपको ये भी कहा था कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को डिसीजन लेने में इसलिए तकलीफ हो रहा है कि हो सकता है कि वो ऑलरेडी कोई रिलेशनशिप में है या थे जहां से डिवोर्स या सेपरेशन नहीं हुआ है, और अगर कुछ इस तरह से बात नहीं है तो फैमिली एक तरफ, आप एक तरफ। तो मुझे ये दिख रहा है ये एक्सपैंड करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को बढ़ाना चाहते हैं, दोनों को, दो रिलेशनशिप को कोऑर्डिनेट करके रखना चाहते हैं, या पर्सनल या प्रोफेशनल रिलेशनशिप को कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे हमारे पास था विच, द मैजिशियन। सो व्हाई दिस मैजिशियन कार्ड? सो मैजिशियन कार्ड यहाँ पे क्यों है? मैजिशियन कार्ड यहाँ पे यू है 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे 2 टाइम्स है। आज का रीडिंग अगर आप क्लेम नहीं करते हो तो मारूंगी मैं, ठीक है। आज का रीडिंग हमको क्लेम करना है, शेयर करना है वीडियो को, और सच्चाई सबको बताना भी है। 10 ऑफ कॉइन्स इज लाइक द, सब लोग भी रहेंगे, वो भी रहेंगे। आपके पर्सन कुछ इस तरह से है, उनको फैमिली रिलेशनशिप्स इसमें भी रहना है, आपके साथ भी रहना है। सो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है आपके साथ आपके इन लॉज का बनते नहीं है, या आप नहीं चाहते हो कि शादी के बाद आप लोग वहाँ पे रहे, बट ये इंसान आपको यही साबित करने की कोशिश कर रहा है कि देखो मैं अपने फैमिली के बगैर नहीं रह सकता। अगर आप नहीं भी रहना चाहते हो तभी भी अलग घर में भी वो आपको देंगे, मतलब रखेंगे,
लेकिन नहीं चाहते हैं कि टू सावर द रिलेशनशिप, मतलब खट्टा हो जाए। ठीक है, जहाँ पे उनकी परवरिश हुआ है, जहाँ पे उनका पालन पोषण हुआ है, तो वहाँ का रिलेशनशिप के साथ वो खट्टापन तो नहीं चाहते और आपको भी वो नहीं छोड़ सकते। नाउ लेट मी गो। आप तो जान गए हैं एक्चुअल सिनेरियो क्या है। अभी मैं आपको बता देती हूँ विद द हेल्प ऑफ द क्यूब्स। थोड़ा क्यूब्स देख लेते हैं। ऑलराइट, क्यूब से ही सब कुछ पता चल जाएगा। ओके, सो आई डू थिंक सो दैट योर पर्सन इज प्रिटी मच कॉन्शियस अबाउट यू। उनकी इंट्यूशन उनको यही कहते हैं कि यू आर सो फ्रेंडली, यू आर सो काम, यू आर सो कूल एंड डेफिनेटली दे आर सर्चिंग लॉट अबाउट यू। ये इंसान इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अभी टच वुड, मैंने एक ऐसा अभी देखा है, एक एनिमल, आई थिंक सो इट्स अ डॉग और अ कैट, हु वाज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द बेबी, क्योंकि बेबी जो है ना बाहर जा रही थी, तो उसको उसने ना एकदम दरवाजे पे वो एकदम सो गया वो डॉग या कैट कुछ था, और फिर ना बच्चा जो है बाहर नहीं जा पाया, तो वो प्रोटेक्ट ही कर रहा है ना। सो बेसिकली योर पर्सन वांट्स टू प्रोटेक्ट द रिलेशनशिप। शनि देव यहाँ पे है, सो सैटर्न कैन मेक द रिलेशनशिप, ओके, यू कैन से लिटिल बिट ऑफ स्ट्रगलिंग। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में थोड़ा बहुत स्ट्रगल्स है, ठीक है, बट ये खत्म हो जाएगा, ये तो नहीं रहेगा ना। प्रार्थनाएं ये कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि परवरदिगार को प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उम्मीद रखे हुए हैं, फेथ है उनका इस रिलेशनशिप में। इस रिलेशनशिप को वो शट डाउन नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहते। दे डोंट वांट टू शट डाउन द रिलेशनशिप, बट दे वांट टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप। इस रिश्ते को वो और जानना चाहते हैं, और गहराई तक पहुंचना चाहते हैं, लव को फील करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। करने दो, ठीक है ना। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.